देश में इस वक्त दो चुनाव हो रहे हैं। एक चुनाव गुजरात में जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, तो दूसरा चुनाव दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रतिद्वंदी बनने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। सर, आज एक नई घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तो गुजरात में बिजी थे, अब वापस आए हैं और आते के साथ एक नई घोषणा कर दी है आप लोगों ने कि आरडब्ल्यूए मिनी काउंसलर का काम करेगा। क्यों ये ट्रम्प कार्ड फेंकना पड़ रहा है आप लोगों को आखिरी मौके? ये दिल्ली की जरूरत है। दिल्ली में आज हम कहीं भी जा रहे हैं, गलियों में जाओ, किसी अपार्टमेंट में जाओ, डीडीए के फ्लैट्स में जाओ, सोसाइटीज में जाओ, हर जगह लोगों की शिकायत ये है जी हमारे काम नहीं हो रहे एमसीडी के। हमारा तो कोई एमसीडी ने का काम ही नहीं हुआ। एमसीडी ने पिछले 15 साल में हमारे इलाके में कोई नहीं काम किया। तो अब ये जरूरत है कि जो लोगों की चुनी हुई आसपास की आरडब्ल्यूएज हैं उनको भी एम्पावर किया जाए और उनको एक तरह से मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाए, मिनी काउंसलर का दर्जा दिया जाए। और उनके कहने पे, क्योंकि वो कनेक्ट रहता है अपनी 3-4 गलियों से, अपने अपार्टमेंट से, अपने फ्लैट्स के ब्लॉक से, जो जिनका नाम है, सेक्टर्स हैं बहुत जगह, तो अपने वहां से लोग कनेक्ट रहते हैं। तो उनको सरकार में साझा रोल, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पे आप लोग वापस जा रहे हैं जहाँ से शुरुआत की थी। वो तो हम हमेशा करते रहे हैं। और यही केजरीवाल जी ने आज अनाउंस किया है कि आरडब्ल्यूएस को मतलब एम्पावर करेंगे, उनको मिनी पार्षद का दर्जा देंगे और साथ साथ उनके लिए फंड्स अलग से लेंगे और उनके कहने पे काम कराएंगे। एक सवाल ये भी है कि दिल्ली में इतना बड़ा चुनाव था, लेकिन मुख्यमंत्री और आपके मुखिया गुजरात में बिजी रहे, उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है कहीं? जनता से अभी मैंने आपके सामने पूछा कि बीजेपी ने कोई भी काम कराया, तो सारी जनता कह रही है एक भी काम नहीं कराया। मतलब कूड़ा उनका उठाना मेन काम था, वो नहीं उठाया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया, सिवाय लेंटर पे पैसा वसूलने कर इन सबके। तो लोग दुखी हैं। तो जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ तो एमसीडी में केजरीवाल जनता गा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़ी हैवी बैटरी कैंपेन हो रही है, वहां से नंबर 2 यूनियन सरकार गवर्नमेंट से लेके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, एमपी, कोई हैवी वेट ले आओ, कोई कुछ ले आओ, अल्टीमेटली तो काम बोलता है। आप अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे पार्क खराब पड़े हैं, यहाँ पे गलियां सड़ी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर पड़े हैं। उन कूड़े के ढेर का वो हैवी वेट क्या करेंगे? अपने सर पे थोड़ी लेके जाएंगे। 15 साल दिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने, कूड़ा तक नहीं उठा पाई। अब ये हैवी वेट क्या करेंगे? लेकिन उसी में बीजेपी के लिए एक और फैक्टर साथ में, आप लोग उसको वीडियो फैक्ट्री बोल रहे हैं और लगातार वीडियोज आ रहे हैं सत्येंद्र जैन के तिहाड़ से वीडियोज। तो क्या इससे इमेज को डेंट हुआ और क्या एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी है? क्योंकि जो लोग वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह का आरोप है उनपे, तो एक मॉरल जिम्मेदारी बन रही है। जनता में मजाक बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बोले एमसीडी का चुनाव है, लोग पूछ रहे हैं भाई कूड़ा क्यों नहीं उठाया, तो वो रोज एक नया वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए ले आते हैं। तो बीजेपी के सारे प्लान फेल हो गए, बीजेपी की सारी साजिशें फेल हो गई, बीजेपी ने काम कोई किया नहीं। तो अब उनको बेचारों को अपनी राजनीति बंद करके एंटरटेनमेंट फैक्ट्री खोलनी पड़ी है, रोज एक नया वीडियो प्रोडक्शन करके देते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई डेंट नहीं है कुल मिला के, लेकिन सीबीआई ईडी वाला जो मामला था, चार्जशीट में नाम नहीं है, तो एक राहत की सांस है इस वक्त? नहीं, ये तो गर्व की बात है। मैं पहले से कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इन्होंने एक सीएस से फर्जी रिपोर्ट लिखवाई, उस पर एलजी ने हस्ताक्षर किए, बीजेपी के हेडक्वार्टर में वो रिपोर्ट बनी, वहां से सीएस को दी गई, वो एलजी ने साइन की, फिर सीबीआई को भेजी। मैं पहले से कह रहा था इसमें कोई फैक्ट नहीं है और अल्टीमेटली सीबीआई और ईडी दोनों ने माना कि इसमें फैक्ट नहीं है। अगर उसमें फैक्ट होता, मुझे अक्यूज नंबर 1 बनवाया था बीजेपी ने, तो मुझे चार्जशीट में मेरा नाम नंबर 1 होता। बोले अभी चार्जशीट में इसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं हम। तो फिर लेकिन अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आ गया फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो अब ढूंढ के लाओ, मेन तो नहीं निकला ना। अब कहीं से किसी ने जी गली में कुत्ते को मारा था, उस पर कर देना मेरे खिलाफ चार्जशीट। फिर बोले ये बात तो लेकर के हो रही थी, एक गली में कुत्ता घूम रहा था, उससे उसने डांट दिया था, इस पे चार्जशीट कर लेना मेरे ऊपर। एमसीडी पे अगर हम लोग बात करें, आप लगातार कूड़े को मुद्दा बना रहे हैं, है ना? मेन चुनाव का मुद्दा लगता है कूड़ा ही है, कैसे निवारण करेंगे? 17 साल में बीजेपी नहीं कर पाई। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आता नहीं है, हमको आता है। यही भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी स्कूल सरकारी ठीक नहीं हो सकते, बिजली के बिल 0 नहीं हो सकते, 24 घंटे बिजली दिल्ली में नहीं आ सकती, यही कहती थी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को आता नहीं है, हमको पता है, लगना पड़ता है जमीन पे। कूड़ा सफाई कर्मचारी को उठाना आता है, पर पहले उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। आप कर्मचारी को तनख्वाह देगा नहीं, उसको तो बेईमानी में खा जाओगे, उसमें कमीशन खा जाओगे और फिर कहोगे भाई तू साफ कर, कैसे करेगा? उसको आधुनिक मशीनें ला के देनी पड़ेंगी, उसके हाथ में कुछ देना पड़ेगा। खाली उसको बेचारे को एक अपना दुपट्टा बांध के महिला सफाई कर्मचारी की निकलती है, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि फंड खूब है, एमसीडी बीजेपी तो कह रही है फंड नहीं थे।
बीजेपी को झूठी बोलना आता है, काम तो करना आता नहीं। दिल्ली सरकार भी खूब फंड देती है और दिल्ली की जनता भी एमसीडी को खूब फंड देती है। इसी फंड में करके दिखाएंगे, देखना। ठीक है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लोगों की सरकार के बारे में ये चर्चा हमेशा रहती है कि 100 दिनों में ये कर देंगे, 6 महीने में ये कर देंगे। एमसीडी में आए तो क्या बदलाव होगा 100 दिनों में? ये आपको पहले दिन से ही बदलाव देखना शुरू हो जाएगा जी। और कूड़े के ढेर धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो जाएंगे, आप देखना। और बाकी सब चीजें तो हैं, बाकी सब तो काम हो ये सेल्फी का दौर चलता रहेगा, सवाल भी हम आपसे करते रहेंगे। इस बार एमसीडी में कहीं फ्रीबीज नहीं आपने वादा किया है, फ्रीबीज का वादा नहीं है क्या 2017 में नहीं चला जी? पूरा फ्री, पूरा फ्री दिल्ली बनाएंगे, ये सबसे बड़ा फ्रीडम है। ये देखो इस वक्त कैंपेन चल रहा है और मनीष सिसोदिया यहाँ से निकल रहे हैं, सेल्फीज का दौर शुरू हो गया और इसी तरह का कहीं ना कहीं जो सपोर्ट सिस्टम है, इसी क्या यही भरोसा है कि आप उतरते हैं और एकदम से सेल्फी लेने के लिए जनता आगे आ रही है? ये जनता जानती है कि कूड़े के ढेरों को यही साफ कराएंगे, तो लोगों को पता है। और हेलो बेटा, देखो ये बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ये वाले में? ये सारे बच्चे हैं, देखो अब ये नगर निगम में पढ़ते हैं, ये आएंगे हमारे पास में। ये गवर्नमेंट, ये प्रीत विहार में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। बहुत अच्छा बना दिया और स्कूल अच्छे हो गए? हाँ, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आप क्या इनको फुल मार्क्स दे रही हैं जो काम हुआ है उसको लेके? 100% मार्क्स। 100%। देखो जिंदाबाद। प्रीत विहार के गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ने वाली एक दिल्ली की बेटी, क्या बनना चाहती हो बेटा? सर मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर बनना चाहती है और वो मुझे 100% मार्क्स दे रही है, तो फिर एमसीडी में पास तो होंगे ही होंगे। लेकिन इसमें सवाल मनीष जी ये भी है कि जब कांग्रेस सरकार में दिल्ली में थी, केंद्र में थी, तब भी बीजेपी जीती और ये बरकरार 15 साल से ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? देखो ये चक्रव्यूह वगैरह कुछ नहीं होता है, लोगों के साथ काम करने की जरूरत होती है। पिछले 7 साल में केजरीवाल जी के काम बोल रहे हैं। अभी जेपी नड्डा जी ने एक सभा में बोला जी कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के 2 काम गिना दे जो उनकी सरकार ने किए हों, मैं एमसीडी के 10 काम गिनाऊंगा। मैंने कहा जेपी नड्डा जी मैं काम गिनाऊं वो बात की बात है, दिल्ली की जनता से पूछ लो किसी भी नुक्कड़ पे खड़े होके कि केजरीवाल सरकार ने काम किए कि नहीं किए, आपको 50 काम गिना देगी और बेनिफिट बताएगी कि देखो हमको हुए हैं। अब आप बताओ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया? आप पूरी दिल्ली में 15 गलियां दिखा दो जो आपने साफ की हो 15 साल में। मैं आपको स्कूल दिखाने को तैयार हूँ, अस्पताल दिखाने को तैयार हूँ, सीसीटीवी लेके घूम रहे थे, सीसीटीवी देख, हर चीज दिखाने को। लेकिन आप बताओ ना आपने क्या किया? काम इन्होंने किया नहीं, काम इनको आता नहीं और काम ये कर भी नहीं सकते, तो बस अब ये हवाबाजी में चुनाव। सर लेकिन उसी में आप देखिए कश्मीर फाइल्स आई मूवी, उस पे और उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट चला, उनमें से एक व्यक्ति प्रदीप तिवारी चुनाव लड़ रहा है, जेपी नड्डा आपको दिल्ली आके भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ गुजरात में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नमूना बुला रहे हैं, आप लोग पलटवार नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? जनता पलटवार करेगी इस बार। 4 तारीख को जनता इतना बड़ा पलटवार करेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि 15 साल से, अभी आपके सामने मैंने पूछा जनता से, भाई एमसीडी का मेन काम क्या है? बच्चा भी बोलता है कि जी एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई, लेकिन कूड़े की सफाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा एमसीडी का मेन काम है लोगों की जेब की सफाई, तो भारतीय जनता पार्टी वही करती रही 15 साल से, लोगों की जेब की सफाई करती रही, कूड़े की सफाई नहीं की उन्होंने, तो जनता पलटवार करेगी। ठीक है, एक और चलते चलते 2 क्विक सवाल। डबल इंजन सरकार को आप लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में डबल इंजन की सरकार मांग रहे हैं, क्या वजह? दिल्ली में नए इंजन की सरकार है, दिल्ली में देखो एमसीडी में नया इंजन सरकार बनेगी और केजरीवाल जी की वहाँ सरकार काम कर ही रही है। ठीक है, आखिरी सवाल, केजरीवाल जी जाने जा रहे हैं भविष्यवाणियों के लिए, गुजरात में भविष्यवाणी की, मनीष सिसोदिया के लिए दिल्ली में, क्योंकि आप चेहरा एक तरह से बन गए इस कैंपेन का, आपकी क्या भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी कितनी सीटें आएंगी? भविष्यवाणी केजरीवाल जी ने कर दी है। मनीष सिसोदिया दिन रात मेहनत करके उसको जनता के साथ में मिलकर सच करने में लगे हुए हैं और देखना बीजेपी को 20 सीटें नहीं मिलेंगी। 20 सीटें नहीं मिलेंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तक पे आप देख रहे थे मनीष सिसोदिया के साथ खास बातचीत, और मनीष सिसोदिया कुल मिला के इस वक्त यही कह रहे हैं कि बीजेपी को एमसीडी में 20 सीटें भी नहीं आने वाली है और ये चुनावी सभाओं का दौर है, लगातार एक जगह से दूसरे जगह आम आदमी पार्टी चुनावी सभा कर रही है। देखना यह कि 4 तारीख को मनीष सिसोदिया की बात सच साबित होती है कि नहीं।